देखना जो आज जो है तुम्हारा ऑर्गेनिक के जो हमने तुम्हारे सेशन लिए थे बच्चे, उसके ऊपर डाउट क्लास है तुम्हारा, जो एनसीईआरटी के जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस के डाउट थे। तो सबसे पहला डाउट था कि भैया ये वाला क्वेश्चन, वाई सल्फ्यूरिक, है ना भैया जानवी, कह रहा है वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज इन द रिएक्शन अल्कोहल विद केआई। ये बच्चे हम तुमको पहले भी करवा चुके हैं, बोलो हाँ ना। जो तुम्हारा डीपीएस 1 था, सॉरी डीपीएस नहीं, डीपीपी 1 जो तुम्हारा था बच्चे, उस डीपीपी 1 का सबसे पहला क्वेश्चन ही तुम्हारा ये था बच्चे। जो तुम्हारी डीपीपी 1 थी, उस डीपीपी 1 का सबसे पहला क्वेश्चन ही तुम्हारा ये था। बोलो हाँ या ना, बताओ कौन जवाब देगा। बोलो बच्चे क्या जवाब है इसका। कह रहा है कि आपको सल्फ्यूरिक को यूज नहीं करना एल्कोहल की रिएक्शन केआई के साथ। बोलो क्यों? तो क्या करेगा वो, कौन है? शाबाश कि सर H2SO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करेगा बेटा? अरे सर वो क्या करेगा, इस केआई को खा जाएगा और खा के केआई को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बच्चे? HI के अंदर। बोलो हाँ या ना। खा जाएगा, खा के कन्वर्ट करेगा HI के अंदर। जल्दी बढ़ो। खा जाएगा बच्चे और खा के उस केआई को HI में कन्वर्ट करेगा बेटा। अब भी नहीं बाज में आएगा बच्चे। तुम्हें पता है HI क्या रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सल्फ्यूरिक क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे। अब सल्फ्यूरिक फर्दर इसको, जो आपका H2SO4 है बच्चे, ये H2SO4 फर्दर HI को खाएगा और खा के क्या बना देगा बच्चे? आयोडीन। अरे जो आयोडीन बना बच्चे, उसकी रिएक्शन दोनों होती है बेटा। बोलो हाँ ना। जो तुम्हारा अल्कोहल है बच्चे, वो किससे रिएक्ट करेगा? बोलो। अरे अल्कोहल रिएक्ट करेगा, जैसे अगर आपके पास OH है, अरे अगर आपके पास कोई OH है, अगर OH की जगह आपको I लेके आना है, तो सर वो अटैक करेगा I माइनस से। अब तो आपका बन गया आयोडीन। बोलो हाँ ना। अब एक आदमी बोलेगा नहीं सर देखो उसने HI किया, सर HI में I माइनस है। अबे HI भी सर्वाइव नहीं किया, वो HI भी आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। नहीं सर हमें रिएक्शन करवानी है, तो कैसे करेंगे बेटा? तो आपको फिर सल्फ्यूरिक की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? H3PO4 बस। तो जिसको इक्वेशन आती है उसको जवाब आता है। समझ गए बेटा? नैतिक बेटा क्लियर होगा काम। अब इक्वेशन बोलो, जानवी क्वेश्चन क्या है? कि सर जो आपने KI डाला, उस KI को सल्फ्यूरिक एसिड ने खा लिया, क्या बनाया बच्चे जल्दी बोलो भैया? सर बनाया 2KHSO4 और साथ में जो तुम्हारा I था वो बन गया 2HI। सर रिएक्शन अभी यहां तक नहीं रुकी बेटा। ये जो आपका HI बना, सर ये जो आपका HI बना नैतिक जी, आपका ये जो HI बना बच्चे सर्वाइव नहीं किया, इस HI को फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड खा गया और क्या बना दिया बेटा? वाटर, आयोडीन और SO2। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज ये क्या है सर? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुमको पता है सर RA होता है, अरे ये OA है, तो अगेन आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिडॉक्स होगा बेटा। जो आपका KI था वो HI में ऑक्सीडाइज हुआ, फर्दर HI आपका आयोडीन में हुआ। तो जो सिर्फ लिखेगा लैंग्वेज उसको नंबर नहीं मिलेंगे, और जो बनाएगा इक्वेशन उसको नंबर पूरे मिलेंगे। और जब आप इक्वेशन सही लिख देते हो बच्चे, उसके बाद थ्योरी कोई पढ़ता नहीं है। बट इसमें रिस्क है, अगर कोई बैलेंसिंग गलत कर दी, एक कुछ गलत बना दी, तो मर जाओगे। जैसे तुमने अपनी गलतियां देखी उस टेस्ट के अंदर, जहां पे CH2 डबल बॉन्ड है वहां तुम CH3 कर रहे हो। तो वो देखो हो क्या, अगर इक्वेशन गलत लिखोगे बेटा तो तुम अपनी आप मतलब चाकू पे आप अपनी गर्दन खुद मार रहे हो। बट ये मारनी है, तो अगर ये करोगे तो बड़े नंबर आएंगे। इक्वेशन से नंबर आते हैं बच्चे की केमिस्ट्री में। क्लियर? अब अगला फंडा, ही कैन आस्क क्योंकि सर हमें तो रिएक्शन करवानी है, कैसे करवाएंगे बेटा? तो यू टेक एन एग्जांपल। सर आपने लिया इथेनॉल, ये लिबर्टी सिर्फ मेरे पास है बच्चे, सिर्फ तेरे चक्कर में लिखता हूं मैं, आज में नहीं आ रही है, अदरवाइज मैं लिखना नहीं चाहता हूं यार। ये समझ रहे हो कि तुमको अपना वैलेंसी पूरी करनी है, पेपर में कोई भी वैलेंसी नहीं छोड़ेगा खाली। एक महान आदमी किसी ने वैलेंसी 5 कर दिया, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। इथीप्रियल, उसका देख भेजी तो ना फोटो, देखना वहां पे। आगे आगे बढ़ते हैं। तो अगर रिएक्शन करवानी है KI के साथ तो आपको डालना पड़ेगा H3PO4। अगला क्वेश्चन तेरे दिमाग में आना चाहिए ना बच्चे, कि सर आपने बोला सर सीधे रिएक्शन करा दो ना। हाँ ना बच्चे, भाई थोड़ा पीछे जाओ। सर सीधा रिएक्शन करा दो, आपको OH की जगह I लेके आना है, रिएक्शन सीधा कराओ। बोलो हाँ ना। रिएक्शन सीधा कराओ ना सर, क्यों सर डाल रहे हो एसिड? अरे कितनी बार करवाया है, ये एसिड रिएक्शन नहीं है। अगर RI में डालोगे OH तो अपने आप होगा, बट अगर अल्कोहल में डालते हो I माइनस, तो भैया तुमको उस केस में अगर अल्कोहल में तुम डालते हो I माइनस, तो तुमको एसिड चाहिए होता है। इस एसिड से मिलेगा H प्लस, वो H प्लस यहाँ पे अटैक होगा, अटैक हो क्या बनेगा? पानी बाहर होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तब जाकर अटैक होगा। लुकास टेस्ट भाई, समझे? क्योंकि रिएक्शन अपने आप नहीं होती है, ऐसे नहीं है, इसलिए आपको एसिड अनिवार्य है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो है, ऐसे साथ में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो हमने बोला आप सल्फ्यूरिक की जगह फॉस्फोरिक लो, नैतिक रिएक्शन आपकी हो जाएगी। क्लियर बच्चे? डाउट? डाउट किसी को?
कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो बच्चे। हाँ भाई तुम थोड़ा साथ में आ जाओ। हाँ, यू आर दोनों, यू आर लाइक ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, ऐसा बोलते हैं ना तुम्हारे यहाँ पे। तुम लेट क्यों आए हो? हैं? तो ये कैसे बोल गया? तो तुम क्यों नहीं निकले जल्दी? क्या हो गया? जाओ ना अंदर, कूद जाओ। तुम मार बैठ सकते हो लाते मार के बच्चे? ठीक है, हाँ बस शाबाश। ओए गिर मत जाना। हाँ अब अभी आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे बच्चे के लिए पक्का। तो अब कब करवाना है तो आपको H3PO4 लेना पड़ेगा। क्या बनेगा तुम्हारा? KH2PO4 बनेगा। तो उसका जो आपका ये था KH2PO4 बनेगा, जहां 2 कार्बन थे OH की जगह I लगेगा बेटा, और साथ में पानी बनेगा। बात खत्म। ये था तुम्हारा डाउट नंबर 1, हमने किल कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चे, जल्दी आओ। हम कर क्या रहे बेटा? हम डाउट्स में ले रहे हैं बच्चे। किसके? इन टेक्स्ट के, एग्जाम्पल के और टेक्स्ट बुक के। अभी तक हमने सिर्फ सबको ये डाउट कराया। अगला बोलो भाई किसका? ठीक है, 6.9 और एग्जाम्पल 5 वो तो आगे हो गए ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये। अरे कर तो रखा है इतने बार। अरे भाई तुम कराओगे बच्चे? कौन कराएगा भैया? तुम ही कराओ बच्चे। चारवी चारवी ना तुम्हारी फिर भी organic ठीक है। तुम्हारी ऑर्गेनिक नैया डूबी हुई है यार। क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो बच्चे एकदम। बताता हूँ तुमको मैं अभी। बताओ इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। क्यों? कौन है कोवलेंट? किसिंग क्या है? आयनिक होता है। तो उल्टा क्यों बोल रहे हो फिर? है ना, केसियन तुम्हारा क्या है? अरे केसियन सर आपका आयोनिक है, और एजिसियन आपका क्या बच्चे? सर वो आपका कोवलेंट है। तो सिंपल रीजन ये है तुम्हारा बच्चे। हाँ भाई बेटा पक्का क्लियर हुआ? इसको फिर तुम एक्सपैंड कर सकते हो। बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी बच्चे। यहाँ पे मेन रीजन तुम्हारा यही है। फिर बच्चे अगर आपने RX लिया, RX में डालोगे KCN, तो अगर KCN बेटा आयनिक था तो यहाँ CN माइनस मिलेगा। कार्बन भी अटैक कर सकता है, N भी कर सकता है बच्चे। कौन करेगा सर? कार्बन करेगा, बिकॉज कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है स्टेबल बनता है। यहाँ दोनों बनेंगे, RCN भी बनेगा, RNC बनेगा, मेजर ये बनेगा। तो हम इसको टिक मारेंगे। है क्या ऐसा ना बच्चे? अरे याद नहीं, ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है। फिर और अगर डालोगे इसके अंदर क्या? AgCN, तो AgCN कोवलेंट है बेटा। कार्बन तुम्हारा एंगेज्ड है, सिर्फ नाइट्रोजन फ्री है। तो अगर नाइट्रोजन फ्री है तो सिर्फ RNC बनेगा। तो पहले N अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, बिकॉज ये कोवलेंट था। यहाँ पे CN माइनस नहीं है। जैसे अगर तुम सिखाओ बेटा, अगर एक्वस KOH है तो SN होगा RX में। अगर अल्कोहलिक है तो ही होगा एलिमिनेशन। और रीजन तुम्हें करवा रखा है बच्चे। पेपर में क्वेश्चन आ गया तो बता देना। क्लियर है? अगला डाउट पूछो। 6.9 पे हो गया। 6.9 का मतलब क्या है? इंटेक्स क्वेश्चन पूछने बच्चे हमसे यार। एग्जाम्पल है क्या? 6.9 कहाँ है यार ये? 6.8 आ गई है। 6.9 तुमने कौन सी एग्जाम्पल ढूंढी है बच्चे ऐसी? हाँ बताओ, तुमने एग्जाम्पल पूछी, एनसीईआरटी गायब हुई है। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन क्या है? पढ़ो पढ़ो। Although chlorine is an electron withdrawing group, yet it is also para-directing in electrophilic aromatic substitution. अरे कितनी बार तुम्हें कराऊंगा यार? इसमें मतलब क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर्स बना दूंगा। अरे तुम्हें हमेशा हमने कराया एग्जाम्पल 6.9। हमने देवी आपको हमेशा करवाया है कि जो तुम्हारा डायरेक्शन होता है, डायरेक्टिंग पावर, कि सर डायरेक्ट कौन करता है? जो आपकी डायरेक्शन है, जो आपको डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट इज ऑलवेज फ्रॉम डायरेक्शन, या डायरेक्ट इज ऑलवेज फ्रॉम रेजोनेंस। इज ऑलवेज फ्रॉम रेजोनेंस। डायरेक्शन कभी भी जब करोगे वो रेजोनेंस से होती है। डायरेक्शन तुम्हारी कभी भी एक्टिवेशन या डीएक्टिवेटर से नहीं होती कि सर अगर वो एक्टिवेटर तो ऑर्थोपैरा होगा। बुलशिट, ऐसा नहीं होता। आया ना? हम इन जनरल बोलते हैं कि सर एक्टिवेटर ऑर्थोपैरा, डीएक्टिवेटर मेटा, बट ऐसा नहीं होता। डायरेक्शन हमेशा रेजोनेंस से है। तो तुम्हें बोलना क्या है? अरे जहां प्लस आ रहा है वो ऑर्थोपैरा है, जहां माइनस आ रहा है वो मेटा है। आया ना?
और अक्सर ये दोनों बातें एक सिंक में चलती थी, एक सिंक में कि सर अगर प्लस आर होगा तो पक्का एक्टिवेटर होगा, बट ये एक्सेप्शन आ गई। तभी उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्लोरोबेंजीन क्या है। क्लोरोबेंजीन कह रहा क्लोरोबेंजीन क्या है सर, ये क्लोरोबेंजीन जो है डीएक्टिवेटर है। अगर डीएक्टिवेटर था तो मेटा होना चाहिए, फिर तुम गलती कर रही हो। अरे भैया ऑर्थो पैरा मेटा कहां से आएगा, डायरेक्शन कहां से आती है, अरे रेजोनेंस से आती है। अरे वहां प्लस आर है नहीं है, बात खत्म। बिकॉज प्लस आर है इसलिए ऑर्थो पैरा है, वहां पे एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन लेना देना नहीं है। बट से वो डीएक्टिवेटर है तो क्या हुआ, अरे ये हुआ कि रेट स्लो होगा। कभी ऑर्थो पैरा ऑर्थो नहीं बनेगा, हमेशा ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो कभी इकट्ठा नहीं बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। बस ये है मेरे भाई, हुआ क्लियर? बोलो पक्का बच्चे। पॉइंट ये इसका कि सर क्लोरोबेंजीन में माइनस आई कर गया था डोमिनेट और ये प्लस आर था बच्चे, बिकॉज वहां पे सर माइनस आई किया डोमिनेट, तो माइनस आई की डोमिनेंस की वजह से क्या बन गया बच्चे, वो सर वो बन गया डीएक्टिवेटर। सर डीएक्टिवेटर है तो क्या होना चाहिए, मेटा। सर मैंने बोला भैया चेक करो फंडा यहाँ पे प्लस आर का है, इसलिए ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा भैया, माइनस आएगा। क्लियर है? इट इज स्टिल अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इट इज स्टिल अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर? अगला क्वेश्चन पूछ भाई। इंटेक्स में आगे इससे, अच्छा इंटेक्स क्या इसके बाद इससे पहले 6.9 इंटेक्स। अरे डीपीएस क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो यार ये? अरे डीपीएस क्वेश्चन है जो करवा चुका हूं, बाबा नहीं कराऊंगा ना 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 ना, ये तुम्हें करवा चुका हूं बच्चे में डीपीएस में। यू वॉच द वीडियो अगेन। मतलब एग्जैक्टली सेम है यार। डाउट पूछो क्या तुम्हारा, बोलो पहले पर डाउट किया क्या निकला, क्या बनेगा बताओ। इसमें आपको बनेगा बेंजीन पे Mg। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो आया ना। अरे ड्राई ईथर है, अच्छा तुम बताओ भैया ड्राई ईथर यहाँ पे क्यों लिया, वाई ड्राई ईथर? मतलब यहाँ पे एक्वस में लिया आपने, इंटेंशनली लिया ड्राई ईथर, बोलो भाई क्या रीजन है ड्राई ईथर लेने का? हाँ तो हाँ ठीक है, पानी होता है तो पानी होता है तो क्या होगा भाई, थोड़ा दो जाओ वो क्या हटाओ और दो जाओ बस। आज तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं आई है, आज तक उदास है ना? आज की गर्लफ्रेंड सॉरी फ्रेंड नहीं आया ना इसका, सॉरी। पक्का मिल ऐसा नहीं तो ये दोनों वहां पे खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब दोस्ती जारी इनकी आपस में। हाँ बोलो। हाँ पानी तो अगर पानी होगा तो क्या करेगा बता भैया, थोड़ा बोलना है। हाँ बोलो, अगर पानी तो क्या करेगा? OH चीयर्स करें, चीयर्स निकालूं, चीयर्स करें? क्या कर रहा है, नशे तो ऐसे कर रखे हैं। तुम बोलो भाई, तुम बोलो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सिंपल एल्कीन बनता है यार। अबे गिगनार की लिमिटेशन नहीं है गुरु, ओ गुरु है ना। यहाँ पे क्या है, अरे रिएक्शन कराओगे इसकी तो क्या बनेगा नैतिक, RMGX बनेगा। अरे बनेगा ना RMGX भैया। अब जब RMGX बनेगा बेटा, वहां प्रॉब्लम क्या है कि अगर बन गया तुम्हारा गिगनार्ड रिएजेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे गिगनार्ड जो बनेगा बेटा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बच्चे? अरे क्योंकि वहां R- जो है और पानी जो है RH बना देंगे। कितनी बार करवाया? तो ये सेम क्वेश्चन बेटा क्या नाम है अपना जानवी में, चैप्टर 2 में भी पूछूंगा, चैप्टर 3 में पूछूंगा। अरे आगे आ रहा हूं मैं अभी, पीछे हो गए कब, पीछे होगी। हाँ यहाँ तक पक्का। तो पहला क्या बना, अरे सर ये बन गया आपकी रिंग थी, रिंग में घुसा दो क्या MgBr। गुस्सा इस बात पे आता है, नई चीज पूछा करो यार। अब डाल दे पानी आपने, तो पानी क्या करेगा बच्चे, अरे जो भी आपका R है उस R पे लग जाएगा एल्केन, H लग जाएगा, बन गया एल्केन। और मैग्नीशियम वैलेंसी 2 है तो Mg पे एक Br आ गया, एक OH जाके बात खत्म। ठीक है? अब अगला पार्ट बताओ भैया, अगला पार्ट क्या है? RBr में डाला Mg, अगेन RMgBr बनेगा। बोलो हाँ है ना। अरे कार्बन और Br के बीच में घुसा दो भैया, ड्राई ईथर क्यों डाला बता दिया सर, RMgBr बनेगा। डाला D2O, अरे पानी में H+ है, यहाँ D+ है बच्चे, तो क्या लगेगा भैया, जो भी आपका R था उसके साथ D लग जाएगा बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ये रहा आपका R और ये D है। तो R क्या है, अरे ये पूरा जो है आपका R है। आपको R बताना था यहाँ पे क्या है, किसे बताओ R क्या है, ये रहा तुम्हारा R। कितना आसान था, जहां उल्टा क्वेश्चन पूछ ले वहां पे इसको सांच हो जाती है। अरे जब RH बनता है तो बन तो गया RD,
बन गया आर डी बच्चे। ये क्या बन गया आर डी। अब आर तुम्हारा ये है, अरे आर डी बनेगा ना बच्चे। तो जब डी ये रहा डी, तो जो बचा वो आर है। अरे जो ये बचा ये पूरा आर है बेटा, बात खत्म। अगला पार्ट बच्चे, आर एक्स में डाला ईथर, तो ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है बेटा। अरे आर एक्स में डालोगे सोडियम ईथर वुड्स रिएक्शन बेटा, तो वुड्स में क्या होता है, कपलिंग होती है बेटा। ये वाला आधा पोर्शन है, ये दोनों आधे आधे कपल हुए हैं बेटा। तो ये जो आधा पोर्शन तुमने बनाया यहां तक का, ये जो आधा पोर्शन ये तुम्हारा आर है। तो व्हाट इज आर डैश, अरे सर जो आधा पोर्शन था वो तुम्हारा आर डैश है, बात खत्म। तो आर डैश हमारा क्या है बच्चे, एक कार्बन है या कार्बन है, कार्बन है, ये आपका आर डैश था बच्चे। बोलो हाँ है ना, देखो बच्चे पास मेरा पक्का। और यहाँ तुम्हारा एक्स है बेटा, डालोगे mg तो क्या बनेगा mgx, बोलो हाँ है ना, ये बन गया डी। और डालोगे पानी तो ये पूरा हटेगा सर, यहाँ पे एच आ जाएगा। कितना आसान था, रिवर्स क्लियर बच्चे। ये तुम्हारा डी है। अरे ई क्या बनेगा सर, एग्जैक्टली सेम रहेगा बच्चे, बस यहाँ पे एच लगा देना, ये तुम्हारा ई है, खत्म कहानी। अरे क्लियर है सबको, नेक्स्ट डाउट प्लीज। हाँ बाहर है ना, वो ठंडा पानी बाहर है। हाँ मैं आता हूँ, हाँ बोलो। तो अभी अभी आ रहा हूँ एक्सरसाइज के ऊपर। अरे कोई और डाउट किसी का बचा है या सीधा आऊँ एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है आ जाओ भैया, बोलो रिपो। 6.5 ठीक है, 6.3 का 7। बोलो भैया आयरन मैन कैसे करेंगे 6.3 का 7 पार्ट, बोलो जी। अभी आ रहा है, हाँ बोलो बेटा कैसे करोगे 6.3 का 7 पार्ट क्या है, राइट द स्ट्रक्चर। अभी तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बन रहा भाई, you are not able to make structure 6.3 का 7। आगे यार आप उसकी पीडीएफ कंप्रेस कर लिया करो। हाँ आई लव पीडीएफ हो जाती है तो समझ नहीं, मेरे पास वो है मेरे पास भाई। अच्छा वो खरीदा, हाँ खरीदो, हाँ डोप खरीदो। हाँ बताओ भी जल्दी, 6.3 का 7 पार्ट क्या रहा है। 7 में क्या कह रहा है बच्चे, 1 ब्रोमो। अरे तुमसे क्यों नहीं हुआ भाई ये 1 ब्रोमो, क्या बोल रहा है, आओ चेक करते हैं। 1 ब्रोमो हमेशा उल्टा करते हैं बच्चे, देखो जब भी आपको करना है उल्टा करना है। प्रियल कर पाओगी बेटा, प्रियल है कर पाओगी ये वाला। देखो बोल क्या रहा है, सबसे पहले वो मिथाइल बेंजीन, सबसे पहले बेंजीन पे, ये रहा बेंजीन। फिर क्या कह रहा है बच्चे, बेंजीन के ऊपर 1 पे ब्रोमो, ये रहा 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और 4 पे क्या है, सेक बुटाइल है। अब सेक बुटाइल मतलब 1 2 3 4, बोलो हाँ है ना। उल्टा भी करो तभी 4 आ रहा है भाई, वैसे नंबरिंग तुम ऐसे करो 1 2 3 4। 4 पे क्या सेक बुटाइल है, बताओ कैसे बनाओगे बच्चे, इतना आसान क्वेश्चन है। सेकंड कार्बन पे बॉन्ड जुड़े हैं। हाँ तो सेक बुटाइल कैसे बनेगा बताओ, सेकंड पे बताता हूँ, देखो बताओ। आपके पास 4 कार्बन थे, एक कार्बन ये लो, हाँ है ना, ये तो मेरा भैया कितना आसान था। बेंजीन ये लो, ये थी महान, खा गए सारे गोले, याद है ना तुम्हें, नंबर के बाद में फालतू के। अगला बोलो, और बोलो कौन सा आपने 6.5 डीपीएस क्वेश्चन है बच्चे, 6.5 तो डीपीएस वाला क्वेश्चन है बच्चे, बोलो हाँ है ना। अरे मानते हो नहीं मानते हो, हाँ बताओ क्यों इसमें, बताओ कैसे होगा रिएक्शन, जल्दी बोलो बेटा। क्वेश्चन पर बच्चे रिवर्ब क्या कर रहा है देखो देखो इधर आओ बच्चे, देखो इधर आओ। अगर भाई शांति बच्चे, बात नहीं करेंगे, तुम्हें आता भी तो है। हमने बोला ये फॉर्मूला किसका है बेटा, या तो फॉर्मूला एल्कीन का है या ये फॉर्मूला साइक्लो एल्कीन का है, बोलो है ना, साइक्लो एल्कीन, बिकॉज इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, याद है ना बच्चे, मार्च में करवाया था बेटा, क्लियर। अब कह रहा है क्लोरीन के साथ डार्क में नहीं करता, तो तुम सिंपली बोलोगे कि सर वो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी एल्कीन, सर वो एल्कीन नहीं है, क्योंकि वाई, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद, बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद व्हाट, विद क्लोरीन डार्क, बिकॉज वो क्लोरीन से डार्क में रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए 4 भी चैतन्य, इट कैन नॉट बी एल्कीन, बोलो हाँ है ना। तो ओनली ऑप्शन क्या है, साइक्लो एल्केन है बेटा। अब साइक्लो एल्केन 5 कार्बन के बहुत सारे ऑप्शन है, या तो 5 का या 4 का या 3 का, तो 4 में भी केस है, 3 में भी केस है। उसने बोला आगे
गिव अ सिंगल मोनोक्लोरो, एक ही तरह का देना बच्चे। तो अगर एक ही तरह का देना तो सारे के सारे कार्बन एक जैसे होने चाहिए, एक ही केस पॉसिबल बच्चे, बोलो हाँ है ना, क्योंकि उसने बोला क्या सिंगल मोनोक्लोरो, तो इसका मतलब क्या है ऑल कार्बन दैट इज ऑल H नीड्स टू बी सेम। अगर वो सारे के सारे सेम होंगे बेटा, अगर वो सारे के सारे एक जैसे होंगे बेटा, तभी तो एक बनेगा। अब यहाँ कोई भी H निकालो, Cl लगाओ, क्या बनेगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, और की पॉसिबिलिटी नहीं है, और फिर नाम ही नहीं बनेगा बेटा। पक्का क्लियर हुआ? अदरवाइज यू कैन हैव 4 कार्बन का तो एक मिथाइल है बेटा, 3 कार्बन का 2 मिथाइल होंगे, 3 कार्बन का एक इथाइल होगा, 3 कार्बन का 2 मिथाइल, ऐसे पूछते हैं बच्चे। मैंने बोला ना ये होगा ना ये ना ये ना ये, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अब क्लियर पक्का? बट ये तुमको बना के जस्टिफाई करना भैया, अगर 3 नंबर में आएगा यू हैव टू राइट प्रॉपर पॉइंट्स कि ये क्यों नहीं है या फिर ये ही क्यों है। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन। हाँ जी, सीधा 17। 6.8 अरे यार अभी तो करा है, जैसे तुम्हारा CN है, CN क्या है एम्बिडेंट है, एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, अरे CN माइनस नहीं तुम्हारा बच्चे, वो क्या तुम्हारा एम्बिडेंट है बच्चे, जहां पे एक ही कंपाउंड है बट वहां दो डोनर एटम है। अरे बॉन्ड C भी बना सकता है, बॉन्ड N भी बना सकता है, उसे बोलते हैं एम्बिडेंट। अरे क्लियर? कोई डाउट भी किसी को एम्बिडेंट क्या होता है बच्चे, जल्दी बोलो, बोलो भाई। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक फ्रॉम ईदर साइड, ईदर ऑफ इट्स बोथ साइड्स, तो उससे हम क्या बोलते हैं भैया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल CN आपने बोला था भैया, तो CN में कार्बन भी देता है N भी देता है। जब माइनस चार्ज कार्बन पे होगा तो कार्बन देगा, और जब माइनस चार्ज N पे होगा तो N देगा, बात खत्म। हाँ हाँ वही जो KCN वाला था, KCN में जो CN माइनस था वो एम्बिडेंट था, AgCN वाला नहीं था बच्चे। अरे क्योंकि एम्बिडेंट कौन है, CN नहीं है, KCN नहीं है, AgCN नहीं है, CN माइनस है। क्योंकि KCN अगर लोगे तो CN माइनस बनता है, इसलिए CN माइनस तुम्हारा क्या है एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट कौन है बच्चे, CN माइनस, अकेला AgCN नहीं है बच्चे, आपको CN माइनस वन चाहिए। अब हुआ क्लियर बच्चे रिपब? आसान था, बोलो हाँ है ना, पक्का? अरे कोई डाउट किसी को? एक मिनट। अच्छा CN माइनस भी स्ट्रक्चर चेक करो बेटा, एक क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 था 8 था, 8 था, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन सबको क्लियर बच्चे? न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक अनदर मॉलिक्यूल थ्रू 2 डिफरेंट साइड्स, या फ्रॉम ईदर साइड, या जैसे मर्जी बोलो, which has 2 donor atoms, either of them can make the bond, उसे क्या बोलते हैं एम्बिडेंट। एग्जांपल CN माइनस बच्चे चेक करो, अगर तुमने बोला कि सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर था तो कार्बन पे माइनस चार्ज अवेलेबल है, ये बेसिक कुछ नहीं है बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग है, या तो ये बनेगा, अदरवाइज C पे तुमने बनाया एक लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड है, अब माइनस चार्ज जो बच्चे वो N के ऊपर अवेलेबल है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम बॉन्ड कैसे बना रहे हो बेटा। क्लियर? अबे N के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, बोलो हाँ है ना, 1 2, अरे मानते हो, 2 गए, 3 4 और 1 2 3 4 5 भाई, बोलो हाँ है ना, अरे मानते हो, बोलो हाँ है ना, सही है गलत है ये, गलत है ये। अगर N पे माइनस होगा बच्चे ऐसे नहीं बनेगा, बताता हूं, डबल बॉन्ड N पे अगर माइनस है, 2 लोन पेयर हैं, अब इसको ऑब्जर्व कर लो, ये कार्बन के 2 थे, ये N के 2 थे, बोलो हाँ है ना। अब सोच के तो आपने सी बनाया ये, अरे एक CCB बनेगा ना इसमें। अरे नहीं बनाना बच्चे, तभी N पे माइनस आएगा, CCB बनाओगे तो C पे माइनस आएगा। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे बन रहा है तुम्हारा, ये आपके पास देखो दोनों एम्बिडेंट कैसे बच्चे, जब तुम CN माइनस बोलते हो बेटा, तो इस CN माइनस में अगर ये बना तो कार्बन देगा बॉन्ड, अगर इस फॉर्म में चेक करोगे तो N देगा बेटा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक ही कंपाउंड में दोनों कैपेबल है देने के लिए, एक ही कंपाउंड में दोनों कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। अगला क्वेश्चन कौन सा पे अगला? 4 भी चैतन्य, तुम कुछ पूछ लो यार, है? और इससे पहले 6.10 कौन है ये बेटा? ऐसा है, करा कराए क्वेश्चन पूछो कि नहीं कराऊंगा, DPS में करवा रखा है ये, उसी चीज पे बार बार यार, मतलब ये तो कितनी बड़ी बेवकूफी मेरी यार। ये DPS क्वेश्चन है बच्चे, बोलो DPP, सॉरी भाई, ये DPP वाला क्वेश्चन है यार, नहीं करवाया तुमको मैंने यार। ये कह रहा है प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ दीज। अरे जहां तुमको RX दिया है बच्चे, तुमको नहीं निकालना आता भैया, सिर्फ HX बाहर निकालना है, बनना डबल बॉन्ड। कौन सा रूल है? सेट देव,
किस कार्बन से निकालेंगे भैया? जिस कार्बन पे कम है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एलिमिनेशन, सेटजेव, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब एक ही बात है बच्चे। बोलो हाँ ना। सर उस बीटा कार्बन से H निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पे क्या है, नंबर ऑफ H कम है, ताकि जो एल्कीन बने तुम्हारी क्या बने, सब्स्टिट्यूटेड एल्काइलेटेड। जितनी सब्स्टिट्यूटेड एल्काइलेटेड उतनी स्टेबल होगी। याद है? चार भी याद है चैतन्य तुम्हें? है ना, डीपीएस में कराया था बच्चे? तुम्हारा कोई डाउट नहीं है तो कब पूछोगी? तो पूछो, यही टाइम है। हाँ तो पूछो, क्वेश्चन बोलो जल्दी से। अगला कौन सा है? 6.1 पहला, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये शायद तुमको कल भी दिया था मैंने, कल भी तुमसे पूछा इथेनॉल से ब्यूट बनाई। नहीं, ये भी डीपीपी है, ये पूरा क्वेश्चन डीपीएस का है। कह रहा है इथेनॉल, पूरा क्वेश्चन भी है डीपीएस के बच्चे, और करवाया भी बेटा तुमको क्लास में। यार 6.1 में देखो, पूरा नहीं कराऊंगा, सिर्फ हिंट दूंगा। दिया ना पानी नहीं भाई, ये पूछा था मैं अच्छा आगे तो नहीं, ये यहाँ रह गई थी ना भाई, यहाँ अगर होगी तो मिल जाएगी, देख लेंगे एक बार। वैसे रही तो नहीं है बच्चे, क्योंकि सर वो लैपटॉप से जाएगा बैठ के। रही तो नहीं है, बाकी अगर होगी तो देख लेना बेटा पे। इथेनॉल से क्या कह रहे हैं बच्चे, ब्यूट 1 आइन, ये कह रहा है। बोलो हाँ है ना। ये क्या, लोअर से हाई अल्काइन है बेटा। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसी कंपाउंड से बना लो 2 कार्बन का क्या Cl बन जाएगा। सब 5 to 6 वेज हैं। बोलो हाँ है ना, याद नहीं है? PCl3, PCl5, SOCl2। उसके बाद हमने क्या बोला बेटा, यहाँ इसके ऊपर ही वर्क है, थोड़ा अंदर लेफ्ट में जाओ, है ना, बंद कर दो आज बच्चे। फिर हमने बोला कि 2 कार्बन का अल्कोहल है बच्चे, अब इससे क्या करोगे, डिहाइड्रेशन कर दो बेटा। आपको शायद डिहाइड्रेशन कराया ना बच्चे? नहीं कराया, नहीं करवाया अभी। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन वो कराऊंगा तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में। अदरवाइज अल्कोहल को बना लो किसके अंदर भी है, इसके अंदर। अब अगर इसकी करोगे एलिमिनेशन तो क्या होगा बच्चे, बनेगा डबल बॉन्ड। फिर हमने क्या किया, डाल दिया ब्रोमीन विद CCl4, तो क्या होगा सर, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 Cl लग जाएंगे। सर आपने ऐसा क्यों किया बच्चे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा बच्चे में, डबल एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे होता है, KOH एल्कोहलिक, क्या डाला आपने, KOH एल्कोहलिक। एक HCl यहां से बाहर हुआ, एक यहां से बाहर हुआ, क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। बात करते हैं, बोलो हाँ ना। अब ये बन गई सर एल्काइन, अरे बन गई भी एल्काइन। हाँ जी, कुछ अब डालेंगे ना बेटा, ये एल्काइन बना बेटा। अब इस एल्काइन को बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल, डाला आपने NaNH2 या फिर सिंपल सोडियम, जैसे डाला बच्चे बन गया तुम्हारा सॉल्ट। बोलो हाँ या ना, Na+- और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया बेटा, ½ H2। बोलो हाँ या ना। अब इसका अटैक करवा दो किसके ऊपर भैया, ये जो तुमने 2 कार्बन का बनाया था Cl भैया, क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये बाहर होगा। बोलो हाँ या ना। जैसे आप ये करोगे बेटा, लोअर अल्काइन से बन गई हाई अल्काइन बेटा। सर ये आपने ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन, इस कार्बन का अटैक करा आपने इस वाली कार्बन पे, लो जी यहाँ लगे 2 कार्बन, कितना साउंड नहीं होगी बच्चे? क्लास में करवा रखा है बेटा इसने, क्लास में करवा रखा है, टेस्ट में डाला, कल के टेस्ट में भी था, जो भी तुमने टेस्ट किया लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कौन सा क्वेश्चन है? 7th पार्ट, ब्रोमोमिथेन से प्रोपेनॉन, मैंने कटवाया, अभी नहीं करना, अभी मत करो, मिल गया था अभी पानी। ठीक, अगला 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 नेक्स्ट। वो फालतू शेरा अच्छा गैदरिंग हो गया यार वो, अरे वो सबके फेंके हुए हैं यार, क्या करना उसका, बताओ। हाँ बोलो लो ना, एक मिनट 19 से पहले पूछो कोई। हाँ हाँ 14th आओ, और 15 डाउट किसी का, 15 भी डाउट, अरे 15 डाउट है किसी का? ठीक, कोई नहीं, अब डाल दे तो पूछ लेते सबसे भैया। आयरन में शुरू हो बच्चे, बताओ अभी आयरन में पहला क्या है? शाबाश, ठीक है, नहीं कराएंगे भैया, पहला फिंगर स्क्रीन है, शाबाश। अगला बोल क्या भाई? गलत, तुम बोल गलत है। अरे ब्रोमिनेशन में Br2 डालते हैं, या कौन सा डाल रहे हो तुम भैया? बी पार्ट में कौन सा डाला आपने? QH डाला है, क्या ब्रोमिनेशन, हद कर, तुम बोलो मेरे बाप, शाबाश। तुम अगर बोलते तो बोलते SN रिएक्शन, तुम अगर बोलना भी था कि सर आपका गुड लिविंग ग्रुप है, OH जगह एलिमिनेशन, सॉरी SN रिएक्शन, उसने बोला क्या, एलिमिनेशन, आउटस्टैंडिंग भाई। साथ में इथेनॉल नहीं है, क्या कर रहा भाई? अरे RX लिया आपने, RX में डालोगे KOH,
सिंपल एसन है। RX में डाला KOH एल्कोहलिक, एलिमिनेशन है। क्या मुश्किल है भाई, ये तो पकड़ना पड़ेगा ना बच्चे। कह रहे ब्रोमिनेशन, अबे ब्रोमिनेशन के लिए तुम ब्रोमीन डालोगे, कहां डाला यहाँ पे यार, बोलो हाँ ना। अरे जब तक नहीं पकड़ोगे, वेरी गुड बच्चे, क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे, एल्कीन। अब एल्कीन कैसे बनेगा, तो सुनो जान से, जानवी जी, जानवी सेकंड पार्ट के लिए इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अरे कुछ ऐसा है, यहाँ पे Br है बेटा, तो इस कार्बन से Br ले लो, और किसी भी एक कार्बन से, जो ये ऊपर नीचे वाले हैं, क्योंकि ये अल्फा है, किसी भी बीटा कार्बन से सर यहाँ से H निकाल लो। जैसे ही बाहर निकालोगे बेटा, अरे क्या बनेगा तुम्हारा बेटा, लो जी बन गया डबल बॉन्ड, बाकी बैलेंस पूरी कर देना। आसान था। अगला बोलो चैतन्य, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में क्या बनेगा। अरे कौन सी रिएक्शन है ये, एल्कोहल है यहाँ पे यार, सोचते क्यों नहीं हो, एसन बोलो यार। एसन में क्या होता है, Br निकलेगा और वहां पे क्या आएगा, तो क्यों बोला एलिमिनेशन। यहां पे नहीं दिख रहा पानी है, एल्कोहल है यहाँ पे, तो क्यों बोला एलिमिनेशन, ये सोचते क्यों नहीं हो, बोल बच्चे। RX में डाला NOH, अगर सिंपल एक्वस एसन होगा, अगर एल्कोहलिक तो एलिमिनेशन होगा, कैरी एलिमिनेशन। अगला बोलो, तेजी तेजी कह रहा हूं, अगला CN, ठीक है। फोर्थ पार्ट के लिए बच्चे 14 का, बोल डाउट हो किसी को भी। अगला बोलो बच्चे, अगला नेक्स्ट कौन है, हाँ बोलो क्या बनेगा इसमें। अगला बोली चैतन्य, वो कह रहा 4B, 4 बोलो क्या है ये, शाबाश विलियमसन है बेटा ये। इसमें क्या है, देखो ये रहा तुम्हारा Na+ है, O-, ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल, सिंपल SN2 रिएक्शन है। ये दो कार्बन का C2H5Cl है बच्चे, Cl गायब होगा बेटा, और क्या लगेगा बच्चे यहाँ पे O C6H5 लग जाएगा बेटा, लो खत्म कहानी, बन गया तुम्हारा ईथर। और इसी में लिमिटेशन भी आता है बच्चे, कि अगर यहाँ पे आपने बाई चांस इसको ले लिया तो टर्शरी, तो फिर ये ना बन के क्या बनता तुम्हारा बच्चे, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन, है ना। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन, SN2 ना होके क्या हो जाती, E2। ऊपर तुमको बोलना था सिंपल SN रिएक्शन, यहां तुमको बोलना SN, पता नहीं क्यों बोल रहे हो SN SN2। SN2 कब है बच्चे चैतन्य, जब वो सिर्फ विलियमसन है, वहां पे फ्रीज्ड है, वहां फिक्स है SN2 है, बाकी जगह SN बोलेंगे। हमको नहीं पता भैया SN1 या SN2, सिर्फ विलियमसन में पता है कि वो SN2 है, क्लियर है। बाकी भी डिग्री देखेंगे, हीट देखेंगे, कैसे ग्रुप लगे, सब देखेंगे बच्चे। अगला पार्ट बोलो बेटा तुम, नैतिक। अगला कौन सा, डार्जन। अब सबने अपने फ्री के नंबर कटवाए हैं, क्या इक्वेशन लिखने में तुम्हारी टांगे टूट रही है भाई। कोई भी आप कोई भी एल्कोहल में डालो SOCl2, एक कोई महान आदमी, तुम ही थे शायद महान आदमी, तीसरा वो कहां से ले आए भाई। मतलब ये क्या दिखा रहा है बच्चे, देखो जब मैं उसकी गलती बता रहा हूं, तुम्हारी बता रहा हूं, पीएल की बता रहा हूं कि उसने 5 बना दिए बेटा, इसका मतलब क्या है, मैं कितने गहराई से पेपर चेक करता हूं, कितने डीप में पेपर चेक कर रहा हूं, कि मुझे पता है किस किसने क्या गलती करी है। कि तुमने यहाँ पे 3, मैं तुम लिखा भी बच्चे मैंने कि तीसरा वो कहां से आ गया भाई, वो वहां बेंजीन बना रही है, वहां ओ खा गई है, इसने इतनी बड़ी गलती करी, 5 बोर्ड बना दिए कार्बन के ऊपर। देखा था आपने, किसी कुछ बोला नहीं तुमको, पापा ने कुछ बोला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला बोलो भी, अगला क्या है, नेक्स्ट बोलो तो, बहुत बढ़िया, क्योंकि HBr और पेरोक्साइड है। सुनो ध्यान से बच्चे, अगर HCl और पेरोक्साइड होता तो क्या बनता, हाँ मार्कोनिको। बोलते क्यों नहीं हो, तुमसे पूछा था मैं, 4 चैतन्य, हाँ 4B से। अगला बोलो, अगला लास्ट, ये बोलो क्या है, बोलो ये कौन सा रूल है, हाँ बोलो बोलो, शाबाश वेरी गुड, बहुत बड़े रिबा बच्चे। ये एंटी मार्कोनिकोव है और ये मार्कोनिकोव है, आउटस्टैंडिंग, कितना आसान है यार, अभी कितना आसान है बच्चे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने टेस्ट लोगे बच्चे, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो भाई, ये बेस है मेरे भाई। ये एक बार पक्का हो गया कि यहां से हम पकड़ पा रहे हैं, इस रिएक्टर में ये डाला तो क्या हो रहा है, अपने आप पकड़ पा रहे हैं, बस बात खत्म भाई। वो लिख लिख के होगा, रिटन टेस्ट होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 14th करा दिया बच्चे, नेक्स्ट डाउट जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी क्विकली। 19th, नहीं 19 में करना कौन से बता यार, बताते रहो 19 आ जाओ, जो जो करना है बताते रहो पहले। हाँ बोलो 19 कौन सा कर रहे हो, हाँ हाँ कम दिख रहा है, मतलब वाइट 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 जब पेपर करेंगे तो वाइट कर दूंगा, ठीक है। अब ठीक है, अब ज्यादा ही, हाँ बढ़िया हो गया तो यार।
अगला बोलो। हाँ 19th में कौन सा करना है बच्चे? तो प्रियल तुम बताओगे छठा पार्ट। छठा पार्ट क्या है प्रियल? बोला प्रियल छठा पार्ट है क्या? बेंजाइल मतलब देखो इधर आओ, ये बेंजीन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है बच्चे। बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर प्रियल? अरे तुम्हारा नहीं कोई बोलो किसमें करना है? देखो इधर आओ, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बच्चे, ये रहा तुम्हारा इथेनोइक एसिड, इसके 2 पे क्या है? फिनाइल है। वैसे भी इसको 2 नहीं बोलना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये आपको कन्वर्ट करना है। अरे नहीं देख पा रहे हो कैसे करोगे? हाँ जी शाबाश, तुम्हारा गॉड नंबर 2 यहाँ पे आ गया। गॉड नंबर 2 क्या बच्चे तुम्हारा? अरे इस OH की जगह लिया हो Cl, OH की जगह Cl आएगा, Cl की जगह CN आएगा, और CN की क्या होगी भैया? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या कर रहे हो यार? पहले क्या करेंगे बेटा जल्दी बोलो यहाँ पे? अरे SOCl2 बोलो, हाँ है ना, PCl3 PCl5। फिर यहाँ पे करेंगे भैया KCN, AgCN नहीं करेंगे। और फिर यहाँ क्या करेंगे बेटा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। 3 स्टेप थे है ना, और अपने आप क्लिक हो रहा है, अपने आप क्लिक हो रहा है। अगला पढ़ बोलो। 8th के बाद 11th। 8 क्या है ये बताना, क्या है 8 में? क्या है? एनिलीन से बनाना क्लोरोबेंजीन। किसका डाउट है रे? अरे जहां भी एनिलीन आ जाए आदमी खुश हो जाइए बेटा, एनिलीन से बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। बोलो हाँ है ना? अरे जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। क्यों? अबे एनिल से क्या बनाओगे भैया? BDS। अब BDS से आपको ये नहीं बनाना था बच्चे, सैंडमेयर गेटरमैन। बोलो है ना? सैंडमेयर क्या डालोगे बच्चे? Cu2Cl2 है ना, Cu2Cl2। अदरवाइज कॉपर पाउडर HCl वाला था गेटरमैन। और ये कैसे बनेगा BDS? सर डाई एजोडाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 प्लस HCl, आइसोटोप कंडीशन, होनो बनेगा, अटैक करेगा, बात खत्म। कितना ही सीधा, आसान था। क्या कर रही हो भाई? डाउट वो पूछो ना यार। अगला बोलो। 11th कराएगा बच्चे हमारा डॉन रिबव। 11th कह रहा है इथाइल क्लोराइड से बनाओ प्रोपेनोइक। कितना आसान है यार, अभी करके हटो। इथाइल क्लोराइड से बनाओ प्रोपेनोइक। कौन महान आदमी आ रही है? रिबव बताना कैसे करना बच्चे? रिबव इधर आओ, ये रहा तुम्हारे सामने। इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अभी तो किया बच्चे। गॉड नंबर 2। हाँ, इसमें पहले वो CN हटा देंगे और OH नहीं, पहले OH था, CN CN लेके आएंगे। जब पहले OH था तो पहले OH से Cl लेके आए थे, फिर Cl से CN लेके आए थे। कितना आसान है, इसका डाउट है? पर पहले ही करना पड़ेगा ना बच्चे। पहले क्या करोगे बेटा? इसको बनाओगी किसमें? CN में। उसके बाद लिखते हैं वाटर H आयन, 3 लिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये लिखते हैं, इसमें 3 डलते हैं इसलिए कंप्लीट है बच्चे। कोई डाउट किसी को? बोलो। अगर मान लो लिखना भी नहीं तुम्हें, मान लो सपोज को नहीं लिखना, तो सिर्फ ये लिख दो वाटर H आयन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बस बन गया बात। और यहां तुम्हारे क्या बच्चे? KCN। कोई डाउट भाई किसी को? जल्दी बोलो। और ये SN रिएक्शन है। अगला 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 बोलो भाई। 9 पार्ट क्या है उसका? 14 नहीं कराएंगे तुमको। पहले बोलो क्वेश्चन क्या? देखो इधर आओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल था, ये होता है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कह रहे क्या कर दो बच्चे? क्या इसमें करना है? नहीं कह रहे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट करो आइडोफॉर्म के अंदर। ये रहा भाई, अरे प्रोपाइल होता है सिंपल, यहां से निकालो प्रोपाइल में। ये रहा प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है। अगर बीच वाली कार्बन लगा तो आइसोप्रोपाइल है। अब सुन लो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है बेटा यार। ये वैसे शाबाश, ये वैसे आना तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 में था यार। ये तुम्हारा है क्या बेटा? अरे जिस कार्बन पे OH है, उसी कार्बन पे H है, उसी कार्बन पे मिथाइल है, और सर यहाँ जो मर्जी हो। तो जो मिथाइल था उसका बनेगा आयोडोफॉर्म। कौन सा टेस्ट है बच्चे? ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है बेटा। क्या डालते हैं? आयोडीन NOH, आयोडीन NO2CO3 या NaOH। तो ये कौन सी इक्वेशन बच्चे? ये है सर आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की एक इक्वेशन तुम्हें फिर भी कोई लर्न करनी थी, आज ये तुम्हें लर्न करवा दी। क्या डालेंगे बच्चे इसमें? आयोडीन विद NOH, तो 4 आयोडीन होता है बच्चे और 6 NaOH होता है। और यू कैन ऐड आयोडीन विद Na2CO3 और सीधा NaOH, बिकॉज ये दोनों रेट करके बनाते क्या? NaOH बनाते हैं। क्लियर? एक कार्बन था, सुनना से बच्चे, इस कार्बन का बन गया आयोडोफॉर्म। कितने कार्बन बचे? नैतिक 2 बच गए नैतिक बेटा, नैतिक बेटा। तो जो नैतिक बच्चे तुम्हारे 2 कार्बन बने, उन 2 कार्बन का बनेगा एसिड का सॉल्ट,
CONA, बात खत्म बच्चे। साथ में 5 NaI, बिकॉज एक Na यहाँ पे आ गया बेटा, और लास्ट में 5 वाटर। ये तुम्हें पूरी इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी प्रॉपर। एक की कर ली सबकी हो गई, एक की कर ली तो सबकी हो गई। क्लियर है? पक्का सीखिए। डालना क्या है आयोडीन फॉर्म में? आयोडीन विद NaOH रिवर्ब, या फिर आयोडीन विद Na2CO3, या डायरेक्टली भाई ने जो किया शॉर्टकट NaOI, बिकॉज NaOI इनको रिएक्ट करके NaOI ही बनता है। कोई डाउट किसी को? अगला बोलो, अगला 19 बोलो। 19 पार्ट क्या है? 19 है ना? क्या कह रहे हैं बच्चे इसमें 19 में? टर्ड ब्यूटाइल। देखो टर्ड ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? जिस कार्बन पे 3 कार्बन उस पे Br है बेटा। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से उसमें बनाना क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना? अब आइसोब्यूटाइल में क्या था बच्चे? 3 कार्बन थे। अब मान लो अगर आपने यहाँ Br लगाया तो सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 कार्बन। बोलो हाँ या ना? ये तो तुमको बच्चे। तो अगर ऑब्जर्व करो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो? तुम Br की पोजीशन चेंज कर रहे हो। बोलो हाँ या ना? मानते नहीं मानते हो? तुमने सिर्फ Br की पोजीशन चेंज करी है बेटा। जो Br यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है, जो Br यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है, तो वो Br1 पे आ गया। तो जब भी तुम्हें बच्चे पोजीशन चेंज करनी होती है, जब भी किसी हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज, तो हम कैसे करते हैं? वाया एलिमिनेशन। क्योंकि जब एलिमिनेशन करोगे तो क्या बनेगा बेटा? एल्कीन बनेगा। जब एल्कीन बनेगा तो वहां पिताजी का राज है बच्चे। कैसे? सर मैं मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव करके आई कैन डिसाइड द पोजीशन ऑफ दैट Br। कितना लॉजिकल था बच्चे। बस आपको जब भी कन्वर्जन करने हैं बेटा तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या आखिरी क्या है। अब चेक कर बेटा, अगर इसमें एलिमिनेशन करते हो, अभी सारे कार्बन एक जैसे हैं, बोलो है ना? है ना? ये अल्फा था सर, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, सबके पास 3-3 अच्छे बच्चे। सारे के सारे बीटा कार्बन एक जैसे हैं। आइए बहन, सारे के सारे बीटा कार्बन एक जैसे हैं। बोलो हाँ या ना? मानते हो? बोलो हाँ या ना? मानते हो? मानते हो? तुम यहाँ लो, बोलो हाँ या ना? ओ सॉरी, माय बैड। एक मिनट बच्चों, तुम्हारे लिए बच्चा स्पेशल सीट है भाभी का। यहाँ आओ बैठो, दोनों बच्चे बैठे। एक वो बच्चे ये अब शुरू करते हैं बच्चे। तो हमने बोला कि यहाँ अगर तुम ऑब्जर्व करोगे सारे के सारे कार्बन क्या है? एक जैसे हैं। बोलो हाँ ना? तो अगर सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं, किसी भी कार्बन से निकाल लो बच्चे। रिवर्ब, मान ले नीचे वाले कार्बन से मैंने H निकाल दिया, सर आपने करा दी एलिमिनेशन NaOH एल्कोहलिक, तो क्या बनेगा भाई तुम्हारा? यहाँ पे डबल होना क्या? बोलो हाँ ना? अरे मानते हो? बन गया लेकिन बच्चे। अब आपने बोला कि सर आपको Br कहाँ चाहिए? पहली कार्बन चाहिए बच्चे। इस कार्बन पे क्या है? 1 2, इस पे एक भी H नहीं है, इस पे क्या है? 2 H है बेटा। बोलो हाँ ना? रही है? तो जहां ज्यादा H है वहां चाहिए बेटा। इसका मतलब क्या है? एंटी मार्कोनिको। क्या करोगे बच्चे? HBr विद पेरोक्साइड, है ना? अब जैसे आपने किया तो क्या बनेगा सर? आपका से बॉन्ड टूटेगा सर, यहाँ पे आपका Br आएगा और यहाँ पे आपका H आएगा। अब चेक कर लो बेटा, एग्जैक्टली सेम बन रहा है। 1 2 3, 1 2 3। 2 पे क्या है? मिथाइल है। 2 पे क्या है? मिथाइल है। बात खत्म। किसका डाउट था ये? डाउट किसका था? डाउट किसका था? तुम्हारा था? तो अच्छा डाउट था, घबरा क्यों रही हो? अच्छा क्वेश्चन था ये। और बोलो, और बोलो भैया। एल्कोहलिक, हाँ हाँ कुछ भी डालो, NaOH KOH, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक, NaNH2 एल्कोहलिक। आई जस्ट नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एल्कोहलिक मीडियम। तो क्या होता है बच्चे? एलिमिनेशन। क्लियर है? अगला बोलो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तुम तो पागल हो गए तुम यार, मैं करवा के बूढ़ा हो गया बच्चे यार। ये कि भाई अगर एक्वस KOH है तो वहां एसन होता है, एल्कोहलिक है तो वहां एलिमिनेशन होता है। नोट्स तुमको दे रखे हैं बहन, वहां पे पूरी उसकी दे रखी है एक्सप्लेनेशन। तुम्हारा डाउट क्या है इसके अंदर? डाउट बोलो, डाउट क्या है तुम्हारा? बोलो भाई, डाउट क्या है? पूछो। अरे अगर एक्वस होगा KOH, अगर एक्वस है दिव्यांशी बेटा, तो अगर KOH एक्वस है बच्चे, टूट के क्या बनाएगा? K+ और OH- बनाएगा। अगर KOH एल्कोहलिक है तो टूट ही नहीं पाएगा बेटा। अरे जहां टूटेगा वहां OH- मिलेगा, जहां OH- होगा वहां एसन होगी बेटा।
अगर टूटा ही नहीं बच्चे, वो बेस की फॉर्म में है, वहां पे वो न्यूक्लियर बन ही नहीं पा रहा बेटा, तो क्या करेगा बेटा? वो बेस है, बेस है करके बच्चे एस प्लस लेगा, क्या होगी? एलिमिनेशन। एक सेकंड, ये क्यों देख, मैं तो आपको 20 बोल रही थी 19 का। 20 बोलो ना यार। मैं अच्छा चलो अब 20 की बात कर लो, ये तुमको नहीं कराएंगे बेटा। एक बात कमाल कर रहे हो बच्चे, इतना आसान क्वेश्चन था ये। कह रहा है, क्या कह रहे बच्चे? अरे एनलीन से क्या नाम है? बोल क्या नाम है एनलीन से? तो भैया फिनाइल आइसोसाइनेट, ये तुम्हारा फिनाइल है, और ये रहा तुम्हारा आइसोसाइनेट। भैया पंजेंट स्मेल, एग रोटन, सड़े हुए अंडे की। नहीं कराया तुम्हें कार्बन टेस्ट? क्या करी हुए? अरे कार्बन तो बच्चे कि सर वो जो NH2 है प्राइमरी अमीन था सर, जो आपका NH2 है वो NC में कन्वर्ट होता है बच्चे। क्या डालना है भैया? अरे क्लोरोफॉर्म डालना था, और 3 KOH डालते हैं बच्चे, तो ये बनता है तुम्हारा साथ में बच्चे। वार्म कर दो, क्या बना तुम्हारा? कार्बन टेस्ट। साथ में क्या बनेगा? 3 KOH तो 3 KCl बनेगा बेटा, और साथ में 3 पानी। रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी। अरे याद नहीं, क्लोरोफॉर्म की 6 रिएक्शन थी, उसी 6 में आइडोफॉर्म था, है ना? फिर बेटा रीमर टीमर था, आइडोफॉर्म था। पढ़ के आए हो तुम नहीं पढ़ रही हो, है ना? गलत बात है बच्चे। एक मौका दिया, दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका, कितने टेस्ट लूंगा बच्चे? एक बार मान ले सब में आता है, दूसरी बार आज भी क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा बेटा, अगर आज के टेस्ट में नंबर नहीं आए तो नहीं पढ़ रही हो, फिर आज स्टेम मार दूंगा। नहीं समझे बच्चे? क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं काम। अगर तुम्हारे नंबर 15-16 आ रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे नंबर बच्चे 10 से कम आ रहे हैं तो तुम नहीं पढ़ रहे हो। 10 नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं मतलब मेरी मेहनत है वो, तुम्हारी कुछ नहीं है मेहनत। जो मैं गला फाड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, आपकी मेहनत नहीं बच्चे। जब आपकी मेहनत होगी तो नंबर 16-17 नंबर आएंगे, तब आपकी मेहनत है बच्चे। चलो एक बार नहीं पढ़े, दूसरी बार नहीं पढ़े, तीसरी बार भी नहीं करोगे तो, है ना? तो तीसरी बार में जज नहीं कर रहा बच्चे मैं अभी, लेकिन सबसे पहला पेपर तुम्हारा चेक करूंगा बेटा मैं आज, ठीक है ना? अरे क्लियर भाई? ये कुछ डाउट्स लिए बच्चे, मैंने रिकॉर्ड कर दिए है, तो बाद में देख लेना। इसमें डाउट क्या? कुछ एग्जाम्पल है, कुछ इन टेक्स्ट है, कुछ टेक्स्ट बुक है। जल्दी से एक आखिरी क्वेश्चन पूछो बस, लास्ट क्वेश्चन। हो गया तुम्हारा सारे? अरे खत्म हो गए तो सारे पूरा आउट स्कोर, बस बहुत बढ़िया, ठीक है। लो जी इसको, क्या